कोरोना कहर या त्रासदी। अप्रैल 2021। कोरोना महामारी की पहली लहर से किसी तरह देश उभर रहा था कि दूसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी। जितनी सावधानी सरकार और लोगों ने पहली लहर में ली थी, उतनी ही लापरवाही दूसरी लहर में देखी जा रही थी। विराट अपने परिवार के साथ बेपरवाह होकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा था। बिना मास्क अपनी दुकान पर बैठना, बच्चों को स्कूल भेजना, शादियों में जाना और भीड़ भाड़ की जगहों पर खुलेआम घूमना फिरना हो रहा था। विराट ने परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन लगवा रखी थी। उसे लगता था कि ये ही उसका सुरक्षा कवच है और अब सभी कोरोना मुक्त हो चुके हैं। उधर डॉक्टर विनीत रोज़ की तरह अपने मरीजों को देख रहे थे। उनके अस्पताल में अब कोरोना की गाइडलाइंस व चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। आने वाले कहर का किसी को भी अंदाज़ा न था। जून 2021। विराट के बेटे वंश को बुखार आया और उसका सामान्य इलाज होने लगा। जब 10 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा तो वो डॉक्टर विनीत के अस्पताल में अपने बेटे को दिखाने आए। जांचों के बाद पाया गया कि वंश को कोरोना है। वंश क्योंकि अभी सिर्फ 8 साल का था, इसलिए उसको वैक्सीन भी नहीं लगी थी। इस खबर के बाद अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया। वंश को अस्पताल के प्राइवेट रूम में क्वारंटीन कर दिया गया। अचानक न्यूज़ चैनलों पर खबरें आने लगी कि देश भर में कोरोना के केसेस में भारी वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने लगी है। 2-3 दिन में स्थिति इतनी खराब हो गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत होने लगी। सिलेंडर ब्लैक में बिकने लगे और लंबी लंबी लाइनें लगने लगी अस्पतालों और दुकानों पर। देखते ही देखते सभी अस्पताल भर गए। हर जगह अस्पतालों के बाहर तक लोग अपने इलाज के लिए भटकने लगे। कोई अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लाता तो कोई बिस्तर और बिछौना। वंश को अभी 3 ही दिन हुए थे क्वारंटीन में कि तब तक विराट और उसके परिवार की स्थिति भी बेहद गंभीर हो चुकी थी। सबके टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी थी। उसके पूरे परिवार को कोरोना हो चुका था। अब वंश से भी कोई नहीं मिल सकता था। विराट जब सबको लेकर अस्पताल पहुंचा तो सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। विराट अपने पूरे परिवार के साथ बहुत देर वहीं इंतज़ार करता रहा। उस बीच जो मंज़र उसने देखा, शायद वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। हर तरफ लोग पीड़ित पड़े हुए थे। काफ़ी लोगों ने उसके सामने ही दम तोड़ा था। बच्चों के रोने की आवाज़ें, लोगों के चीखने बिलखने की दर्दनाक और खौफनाक आवाज़ें, ये तबाही का मंजर था। उसके परिवार वालों की हालत भी गंभीर हो रही थी। उधर डॉक्टर विनीत और उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी कोरोना हो चुका था। उनकी 2 साल की बेटी सारा, पत्नी, माता पिता सभी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था और सभी की हालत गंभीर थी। विराट और डॉक्टर विनीत के परिवार वाले जिंदगी मौत से जूझ रहे थे। वो मानसिक, आर्थिक व शारीरिक तनाव देश और दुनिया के बहुत से झेल रहे थे। किसी को कभी भी कोई भी बुरी खबर मिल रही थी। जिनको कुछ पल पहले मुस्कुराते देखा था, वो अब दुनिया में नहीं रहे थे। कुछ की डेड बॉडी तक नहीं मिली, अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। अनेक बच्चे अनाथ हो गए। किसी ने पत्नी,
किसी ने पति को खोया, किसी ने माँ, पिता, भाई, बहन, बच्चे, दोस्त या परिजन को। 4 दिन और बीत चुके थे, पर किसी की भी हालत में कोई सुधार न था। जो संभव इलाज हो सकता था हो रहा था, पर अब सिर्फ ईश्वर के सहारे ही हर पल कट रहा था। विराट और उसके परिवार वालों का अस्पताल के वरांडा में ही इलाज हो रहा था। डॉक्टर विनीत के परिवार वालों को एक प्राइवेट रूम में रखना पड़ा था क्योंकि पूरे अस्पताल में जगह न थी। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी, हजारों गंभीर थे और लाखों को कोरोना हो चुका था। पर रिकवरी रेट धीरे धीरे सुधरने लगा था। दोनों परिवारों की स्थिति दयनीय थी। वो समय दोनों परिवारों के लिए ऐसा दौर था जब वे मौत को गले लगा रहे थे। ये नहीं पता था कि वापस आएंगे या नहीं, एक दूसरे से फिर कभी मिल पाएंगे या नहीं। हजारों लाखों परिवार इस दशा से गुजर चुके थे और गुजर रहे थे। सबके जीवन में उस समय की धारा मानो थम सी गई थी। सबको यही लगता कि मेरे परिवार वालों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे। प्रश्नों के भंवर में किसी के पास कोई भी उत्तर न था। अब 10 दिन बीत चुके थे। अब हालात और सुधरने लगे थे। खबर मिली कि दोनों परिवारों के सभी सदस्यों को कोरोना से रिकवरी होने लगी है। 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखकर सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो पल दोनों परिवारों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत सा था। वे सब मौत के मुंह से निकल कर आए थे। इस पूरे काल ने उन सब की जिंदगियां बदल दी। जीवन की परिभाषा, रिश्तों की परिभाषा बदल दी। सब कुछ बदल गया था। सबके जीवन में संवेदनशीलता और गंभीरता आ गई। ईश्वर पर भरोसा बढ़ गया और सभी जीवन की जिम्मेदारियों के प्रति और सचेत हो गए। आज वे सब सकारात्मक होकर जीवन को नई दिशा दे चुके हैं, सुखी व स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। 2023 में कोरोना की नई लहर के संकेत हैं। चलिए अतीत के पन्नों से सीख लेकर सावधानियां बरतें और कोरोना की इस जंग में मिलकर अपना योगदान दें। मास्क पहनें, हाथों की सफाई रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आपको स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं।